कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों को क्लास 12th के रिजल्ट का काफी इंतजार है और काफी बच्चे अब बार बार जो है वेबसाइट को ओपन करते हैं, ऑफ करते हैं कि कब रिजल्ट आ सकता है सीबीएसई का। और सीबीएसई का तो तरीका रहा है कि वो हमेशा सरप्राइज करता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैं क्लियर कर दूं कि जो आप लोगों का रिजल्ट है वो मई के 3rd वीक तक आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ जो स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा डाउट रहता है, यहाँ पर डाउट था कि मॉडरेशन, ग्रेस मार्क, इन सब का क्या चक्कर है, ये सब है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एकदम डिटेल से बताऊंगा कि ये जो आपका मॉडरेशन है, ग्रेस मार्क है और किस बेस पर यहाँ पर कैलकुलेशन किया जा रहा है सीबीएसई में, उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो मार्क्स कैलकुलेशन को समझेंगे, मॉडरेशन प्रोसेस को समझेंगे, ग्रेस मार्क क्या है, ग्रेडिंग क्या है, ये सारे सिस्टम हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक, और वो भी सीबीएसई द्वारा जो नोटिस जारी की गई उसके थ्रू ही हम समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए उसके, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पे जो सीबीएसई ने अपना चीजें बताया है कि ग्रेस मार्क क्या है और इन सारी चीजों को। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर प्रॉपर समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है उन्होंने बता रखा है कि द एंड इज नियर, द रिजल्ट फॉर सीबीएसई क्लास 12 फॉर 2026 विल बी रिलीज्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स जो है इस बार अपीयर हुई है। ठीक है, तो बार बार क्या कर रहे हैं, ये चेकिंग हो रही है। तो उसी चीज को लेकर के यहाँ पर बताया व्हाट इज सीबीएसई मॉडरेशन पॉलिसी। तो सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो मॉडरेशन पॉलिसी को यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया है कि जो मॉडरेशन पॉलिसी है एक्चुअली, ठीक, तो कह रहा मॉडरेशन इज सीबीएसई वे ऑफ कीपिंग थिंग्स फेयर। मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जो फेयरनेस है उसको बनाए रखना है, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना होने पाए। कहने का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। कह रहा था सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, द बोर्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स मल्टीपल पेपर सेट्स। आप जानते हो कि बोर्ड पेपर में बहुत टाइप कई तरीके के सेट बनते हैं पेपर के, है ना। एक ही जैसे फिजिक्स है तो उसके कई सेट होते हैं। अब कह रहा है वन में बी आर लिटिल मोर डिफिकल्ट देन द अदर। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ सेट आप लोग देखते हो कि कोई किसी को सेट 1 मिला, किसी को सेट 2 मिला, किसी को 3 मिला। ठीक है, अब वो कहता है भैया 3 वाला हमारा इजी था पेपर फिजिक्स का और फर्स्ट वाला बहुत टफ था। तो इस केस में क्या होता है, फिर स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव होने लगता है कि किसी को अच्छे नंबर मिल जाते हैं, किसी को उसी में खराब नंबर मिल जाते हैं। भाई मेहनत तो दोनों ने की थी, है ना। तो ऐसा ये गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, ये गलती सीबीएसई की है। भाई आप कहीं सेट थोड़ा सा टफ बना दे रहे हो, कहीं इजी बना दे रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि फिर जिसको टफ मिला उसके कम नंबर आएंगे, जिसको इजी मिला उसके ज्यादा नंबर आ जाएंगे, है ना। तो इसी इसको ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए ये क्या किया गया, मॉडरेशन प्रोसेस को अपनाया गया। ठीक है, तो वही उन्होंने भी कहा है कि पेपर सेट्स 1 में भी आर लिटिल मोर डिफिकल्ट देन द अदर, वन मार्कर में ग्रेड अ बिट हार्शर देन द अदर, है ना। अब यहां पर क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ सच अ सिस्टम इट वुड बी अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। अब देखो इसको उतना ज्यादा अच्छे से कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, ये तो प्रॉब्लम है। अब यहां पर क्या होता है कि कोई टीचर किसी कॉपी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेक करता है और कोई जो है टीचर जो है उस कॉपी को उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं चेक करता है। तो उसके साथ इस केस में भी उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ। अब पता चला एक टीचर ने उस पे नंबर दे दिए उस टॉपिक पे और दूसरे टीचर ने उस टॉपिक पे नंबर काट दिए, उसको नहीं सही लगा, है ना। तो ये सारी चीजें अब इसको सीबीएसई पूरी तरीके से तो नहीं खत्म कर सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ भी ये ना होने पाए, भेदभाव ना होने पाए। तो कह रहा है दैट्स वेयर मॉडरेशन स्टेप्स, इसके लिए क्या किया, मॉडरेशन स्टेप्स अपनाए गए। किसके लिए, कह रहा है रिम्बर्स स्टूडेंट्स फॉर एम्बिगस क्वेश्चंस एंड मिस्टेक्स इन द क्वेश्चंस। अब यहां पर क्या होता है कि हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस जो है गलत प्रिंट हो गया हो या क्लियर ना हो, है ना। मतलब जो कहने का मतलब हो सीबीएसई का वो क्लियर ना हो, या कोई क्वेश्चंस गलत छप गया हो, प्रिंट हो गया हो। तो इसके केस में क्या कर रहा है, इवन आउट डिस्क्रिपेंसीज इन डिफिकल्टी बिटवीन सेट्स ऑफ पेपर्स, है ना। जो भी सेट्स हैं उनमें जो ये कमियां रह गई हैं, डिफिकल्टीज हैं, उनको दूर करने के लिए बनाया गया।
मिटिगेट सब्जेक्टिव इश्यूज फ्रॉम डिफरेंट एग्जामिनर्स। अब हमने बताया ना कि जो एग्जामिनर्स हैं, कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनर्स है, कोई थोड़ा सा पोलाइट है जो कि थोड़ा सा टॉपिक पे नंबर दे देता है, तो ऐसी भी डिस्क्रिपेंसी हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ में। कह रहा है कि पास रेट्स स्टेबल ईयर और एंड सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट, कह रहा है इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्क्स अक्रॉस द कंट्री। तो सभी के बीच में जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, मार्क्स का सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होना चाहिए। ठीक, तो इस ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए सीबीएसई ने क्या किया है, मॉडरेशन पॉलिसी अपनाई है। तो कह रहा है व्हाई सीबीएसई यूज मॉडरेशन पॉलिसी, सीबीएसई इसको क्यों यूज कर रहा है, आइए इसको भी समझते हैं। रिमर्स स्टूडेंट्स फॉर एम्बिगस क्वेश्चंस एंड मिस्टेक्स इन द क्वेश्चंस। अब मान लो कि उनसे जो भी गलती हो गई या क्लियर नहीं है उसको दूर करने के लिए इवन आउट डिस्क्रिपेंसीज इन डिफिकल्टी बिटवीन सेट्स ऑफ पेपर्स, ये तो अच्छा हो चुका है ना, ये तो मैंने बता ही दिया कि क्यों यूज कर रहा है। अब हम लोग ग्रेस मार्क्स को समझते हैं कि ग्रेस मार्क्स किस बेस पर दिए जाते हैं और क्या है ग्रेस मार्क्स। तो ग्रेस मार्क्स व्हाट डज द अप टू 15% रूल मीन। अब देखो यहाँ पर 15% जो है नंबर देने का जो है सीबीएसई के पास में होता है कि वो 15% नंबर दे सकता है। अब किस बेस पर देता है आइए समझते हैं। कह रहे इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेरीज एवरी रिजल्ट सीजन। कह रहा है व्हाइल सीबीएसई डज नॉट ऑफिशियली स्टेट एनी percentage of grace marks awarded through its policies, there is a very interesting story behind it। अब देखो जो सीबीएसई किस बेस पर किसको कितना क्या नंबर देता है ये कभी भी क्लियर नहीं करता है। ठीक, वो अपनी तरफ से कभी नहीं कहता है कि हमने किस बेस पर कितने नंबर किसको क्या दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक 2017 ड्यूरिंग अ केस इन द दिल्ली हाई कोर्ट, ये एक 2017 में ये केस जा चुका है दिल्ली हाई कोर्ट में। इट बिकम क्लियर दैट सीबीएसई वाज अलाउड टू ग्रांट ग्रेस मार्क्स अप टू 15% फॉर स्पेशली टफ क्वेश्चंस। अब कह रहे हैं कि 15 ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस जा चुका है 2017 में कि सीबीएसई को ये अधिकार है, उसको दिया गया है कि वो 15% मार्क्स दे सकता है। ठीक है, अगर कोई टफ क्वेश्चंस पेपर उसने दे दिया है या आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, ठीक, उस बेस पर क्या कर सकती है सीबीएसई अपने स्टूडेंट को 15% मार्क्स दे सकते हैं ग्रेस के फॉर्म में। कह रहा इन फैक्ट एट दैट टाइम सीबीएसई वाज ट्राइंग टू एब्लिश मॉडरेशन कंप्लीटली बिकॉज इन्फ्लेटेड मार्क्स had raised college cut off marks too high। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर वो 15% दे देता है जिससे क्या हो जाता है कॉलेजेस का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो इस बेस पर भी 15% नहीं दिया जा सकता। मान लो सभी स्टूडेंट्स को अगर नॉर्मली दे दिया जाए 15%, तो क्या होता था कि जो कॉलेजेस का कट ऑफ होता था वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता था। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अ मीडिया रिपोर्ट सीबीएसई फाइनली डिड नॉट कंटेस्ट द डायरेक्शंस इश्यूड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट मॉडरेशन। ठीक है, तो कह रहा है कंटिन्यूड एज बिफोर इन एडिशन देन द यूनियन एचआरडी मिनिस्टर्स प्रकाश जावड़ेकर also opened that marks must be representative of performance not inflation। तो उन्होंने भी कहा कि प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि जो मार्क्स हैं वो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाए। ठीक है, जैसा भी स्टूडेंट्स का है, ना कि उसको एक ग्रेस मार्क्स के फॉर्म में दिया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वर्क कैसे करता है, जो ग्रेस मार्क है वो कैसे वर्क करता है आइए समझते हैं। तो कह रहा है ग्रेस मार्क, एक सेकेंड, हाँ, कह रहा है कि ग्रेस मार्क आर नॉट गिवन टू एवरीवन, सभी को नहीं दिया जाना है। दे आर ओनली एडेड फॉर क्वेश्चंस दैट आर प्लेडेड और अनयूजुअली डिफिकल्ट। अगर उन्होंने कोई आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है या क्लियर क्वेश्चंस नहीं है या डिफिकल्ट है, ऐसे केसेस में द पर्पस इज टू कीप थिंग्स फेयर। ऐसे केसेस में जो सभी उन स्टूडेंट्स के साथ फेयरनेस हो सके, इसलिए उसको मैं 15% मार्क्स को जो है क्या किया जाए, ऐड किया जा सकता है। हाउ डज सीबीएसई डिसाइड इफ यू पास। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सीबीएसई किसको मानता है कि आप पास हो या नहीं पास हो। कह रहा द पास क्राइटेरिया फॉर द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आर क्लियर एंड सिंपल टू क्लास 12 के लिए। इंश्योर यू इसको 33% and above in all subjects whether theory और practical और both। तो भैया 33% आपको नंबर दोनों में लाने होते हैं, थियरी हो या फिर आपका प्रैक्टिकल हो, सभी में 33% नंबर आपको चाहिए होता है। गेट ग्रेड्स
ग्रेड्स बेटर देन ई इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इससे आपको ई से आपको अच्छे ही लाना होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ इसके चार्ट पेपर दिया गया है, किस बेस पर है उसको हम समझाते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है इंश्योर योर स्कोर 33% एंड अबव इन ऑल सब्जेक्ट वेदर थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ, दोनों के लिए होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि रिलेटिव ग्रेडिंग व्हाई योर मार्क्स आर अलोन डोंट डिसाइड योर ग्रेड। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, केवल मार्क्स ही आपका जो है डिसाइड नहीं करता है ग्रेड को। मोस्ट स्टूडेंट्स लेट्स गो स्लो एज अपोज्ड टू देयर एग्जामिनेशंस कंडक्टेड इन स्कूल्स वेयर इन सर्टेन स्कोर्स डिटरमाइन। अब कह रहा है कि अगर नंबर जो है 91 से लेकर के 100 के बीच है तो आपका ग्रेड क्या है, A1 है। द CBSE एम्प्लॉयज are relative grading schemes. Your grade will depend on how well you scored relative to others who have passed the same subject. Same subject में कैसे? All the students who pass a subject are arranged in ranker. रैंक क्या है, ऑर्डर बेस्ड ऑन मार्क्स, मार्क्स के बेस पर जो है रैंक बनाया। इसको 8 इक्वल भागों में डिवाइड किया गया है, 8 इक्वल पार्ट्स में। आइए इसको समझते हैं कि कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो कुछ इस तरह से बनाया है उन्होंने ग्रेड। ठीक, कह रहा है कि अगर A1 है तो टॉप 1 8th में से आप टॉप 1 हो और हाईएस्ट परफॉर्मेंस हो। अगर A2 लिखा है तो इसका मतलब नेक्स्ट आप 8वें में से हो और वेरी गुड परफॉर्मेंस है। अगर B1 लिखा है इसका मतलब 8वें में से 3rd हो और गुड है। ठीक, B2 लिखा है तो इसका मतलब 8वें में से 4th नंबर पे हो और एवरेज है। C1 लिखा है तो इसका मतलब 5th नंबर पे हो 8 में से और एवरेज आपका है। C2 लिखा है तो इसका मतलब 6ठी पोजीशन पे हो, बिलो एवरेज लिखा है। अगर D1 है तो इसका मतलब है 7th हो आप 8वीं में से, नीड्स फॉर इंप्रूवमेंट। अगर D2 लिखा इसका मतलब है आप 8वें पर्सन हो, जस्ट पासिंग। अगर E लिखा है तो इसका मतलब फेल है, एसेंशियली रिपीट, आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारियां थी जो CBSE द्वारा दी गई थी, मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो और सारी चीजें क्लियर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इस बार किस क्लास में हो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और रिजल्ट के लिए भी आप लोग ऐसे बहुत सारी जानकारियों के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।